हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 मार्च 2021 का जेई मेंस का पेपर्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट आज हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं आज। तो अगर आपने हमारा 16 मार्च का पेपर नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। साथ में चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट से। हमारे पास दे दिया सिंपल क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और जो उसका क्या करता है, और हमारे पास क्या मिलता है, दो रिड्यूसिंग शुगर हमें मिलती है। तो हमारा सुक्रोज होता है जो क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, दोनों रिड्यूसिंग होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया KMnO4 के ऊपर। बच्चों KMnO4 आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो भी हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है रिंग के ऊपर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों सिंपल सी बात है, कुछ नहीं सोचना है, आंसर सी टिक करके आना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, और हमारे पास क्या गया, हमारे पास एक मोलिकुलर फार्मूला गिवन है, हमारे पास कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। लेकिन आपको पता लगे लूकास रिएजेंट दे दिया। लूकास रिएजेंट बच्चों आप लोगों ने अल्कोहल के अंदर पढ़ा है NCERT के अंदर, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 डिग्री अल्कोहल लूकास रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, और हमारे पास क्या करेगा, 1 या 2 घंटे लग जाते हैं टर्बिडिटी अपीयर होने में, जबकि हमारा 2 डिग्री क्या करता है, 3 से 4 मिनट लगाता है। जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है। इसका मतलब 3 डिग्री हमारा जो भी हेलोजन लगा हुआ है 3 डिग्री पे, उसको आंसर टिक करके आना, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, बाकी की रिएक्शन छोड़ दो, ठीक है। तो सिंपल 3 डिग्री आपने देखा और आपने क्या किया, आंसर को टिक किया, ख़त्म, आपका आंसर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया ड्रग्स के अंदर से हमारे पास, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और इसका आंसर हमारा ए आ जाएगा। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। याद है तो आप कर सकते हो, याद नहीं है तो याद कर लो, आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो कुछ फिर से हमारे पास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया, जहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दे दी, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, तीनों सही हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया बच्चों एनिलीन, हमारे पास गिवन है, रिएक्शन करवा दी NaNO2 से विद HCl। बच्चों ये जो रिएक्शन है अभी तक के जितने भी जेई एग्जाम हुए सब के अंदर देखने को मिली है, ठीक है। डाईएजोनियम सोल्ट की हमारी सारी रिएक्शन, सारे पेपर्स में रिएक्शन देखने को मिली है। सिंपल सा है, आपको पता है डाईएजोनियम सोल्ट बन जाएगा। जो सोल्ट बनेगा फिर हमारे पास क्या कर दिया, कपलिंग रिएक्शन करवा दी। एनसीईआरटी में बच्चों गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है, अगर हमारे पास यहाँ पे NH2 होगा तब भी, और अगर हमारे पास यहाँ पे फिनोल लगा हो तब भी, पैरा पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन हो जाती है। हमारा आंसर आ जाएगा 2 बच्चों। नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में जाके पढ़े, एनसीईआरटी में गिवन है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया, देखो ऑर्गेनिक के ऊपर फिजिकल का क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, मोल कंसेप्ट लगवा दिया। क्या दिया हुआ है, हमारे पास NH2 लगा दिया, और हमारे पास क्या कर दिया बच्चों, ओहो देखो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, NH2 दिया हुआ है और CH3Br से रिएक्शन करवा दिया। हमें से क्वेश्चन दे दिया कि जब हमारे पास 23 ग्राम है तो हमें कितना मोल्स चाहिए मिथाइल ब्रोमाइड का। तो सिंपल सबसे पहले हमारे पास जो ग्राम है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे देखो हमारे पास रिएक्ट प्रोडक्ट में कितने मोल्स लग रहे हैं, 1 2, और एक ऊपर की तरफ जो दिख नहीं रहा आपको वो 3 हमारे पास CH3 लगे। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 3 मोल्स यूज़ होंगे, इसका 1 मोल यूज़ होगा। तो 3:1 के रेशियो से आप निकाल लो, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल 1। मैथमेटिक्स लगाना है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है C3H6O, ठीक है। एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, पूछ लिया कौन सा टाइप ऑफ आइसोमर शो करेगा बच्चों। तो आपको पता है C3H6O एसीटोन भी होता है हमारे पास, और प्रोपेनल भी होता है। एसीटोन में हमारे पास क्या होता है, कीटोन होता है, प्रोपेनल में हमारे पास एल्डिहाइड होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग, क्या आ जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स। हमारा आंसर आ जाएगा C। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ओहो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया, सिंपल सा बच्चों वाली बातें हैं बच्चों। एल्कोहलिक KOH हमारा किसके में आता है, बीटा एलिमिनेशन करता है। PDBSO4 हमारे पास क्या होता है, लिंडलार कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है बच्चों, बात समझ आ गई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं BHC, वो क्या होता है हमारे पास, एडिशन के काम आता है, ठीक है। इतना अगर आपको याद है तो आप टिक कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, याद करनी पड़ेंगी। फिर हमारा आ गया साइनाइड। साइनाइड में क्या किया, H+ और H2O का एडिशन कर दिया बच्चों। क्या गया, H+ H2O क्या होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस हमारा हो रहा है। तो हमारा CN का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं, अमाइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। NCERT में जाकर देखना, रिएक्शन गिवन है, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ प्रिपरेशन ऑफ एसिड में आपको देखने को मिलेगी NCERT के अंदर।
नेक्स्ट फिर से हमारे पास आ गया मेटलर्जी से क्वेश्चन बच्चों। मेटलर्जी से इस बार 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब एंड मेटलर्जी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, केमिकल यूज टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, तो कौन सा आएगा हमारे पास? क्रायोलाइट बच्चों आंसर आ जाएगा। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, याद करनी पड़ेंगी, एनसीईआरटी को रीड करके जरूर जाना। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, हमारे पास क्या दे दिया? K3CrOX होल थ्राइस बच्चों क्या दे दिया यहाँ पे? अगर आप निकालोगे तो क्रोमियम आ गया +3 में, क्रोमियम की ऑक्सीजन शीट क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो भी पेयरिंग नहीं होगी, फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आंसर टिक करके आना है आँख बंद करके। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, डायटोमिक कंपाउंड AX बॉन्ड ऑर्डर 2.5, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया बच्चों? 2.5 हमें देखने को मिल गया। चलो बच्चों ठीक है, हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट है दोनों के दोनों, ठीक है। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। सिंपल सा आप देख सकते हो, अगर हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, अगर हमारे पास 14 आ जाए और 15 आ जाए और 16 लग जाए, शॉर्टकट है याद कर लो। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, इससे राइट में जाएंगे या हम क्या करें लेफ्ट में जाएं, तो अगर 15 है तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। 16 है तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 15 पे कितना आ गया? 2.5। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। अगर आपसे पूछ ले कि कितना है 13 में, कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो बच्चों 13 में भी कितना होगा? 2.5 हमें देखने को मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जब हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब, ठीक है। 14 में कितना आता है? 3 आता है, शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आ गया? ओहो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मतलब आप लोगों को लगेगा पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। Na+ का हमारे पास आयनिक रेडियस दे दिया 1.02 एंगस्ट्रॉम, जबकि हमारे पास पूछ लिया मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+। अब बोलोगे सर हमें तो ये तो याद ही नहीं है, कैसे निकाले? वो तो याद करना ही नहीं है। आपको पता है जितना प्लस चार्ज इंक्रीज होगा हमारा रेडियस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या होती है? वो इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? मैग्नीशियम 2+ का साइज क्या होगा? क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। किससे? एल्यूमिनियम 3+ से। बात समझ में आ गई। और सोडियम प्लस का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? एल्यूमिनियम 3+ से, ठीक है। अब हम आप देख लेते हैं, चलो यहाँ से वैल्यूज कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू कितना आ गई? 1.02। इसका मतलब हमारे पास जो नई जो वैल्यू आएगी किसकी? मैग्नीशियम 2+ की, वो क्या होगी? छोटी होगी बच्चों। तो छोटी का मतलब कितना होगा? 0.72 आ जाएगा। उससे छोटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.66। आंसर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन हमारे पास। pH = pK + log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड आपको लगाना है, एंडरसन इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, सब कुछ गिवन है। देखो हम क्या क्या गिवन है, सब कुछ गिवन है। पीके गिवन है, हाँ या ना? पीएच गिवन है, हाँ या ना? कंसंट्रेशन एसिड की गिवन है, हाँ या ना? सॉल्ट की निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना। उसके बाद आगे हमारे पास फिर से, ओहो ये तो बच्चों टेंथ के एनसीईआरटी निकालना। जब 10th के एनसीईआरटी में गिवन है CSO4.12H2O क्या होता है बच्चों? POP होता है, हाँ या ना? बिल्कुल। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा किसकी तरह काम होता है? एंटासिड की तरह। कार्बोनेट्स होते हैं, बेसिक होते हैं बेसिकली, ठीक है। CaOH हो भाई साहब, कहाँ आ गया? कहाँ आ गया बच्चों? कहाँ आ गया? Ca किसकी तरह यूज़ करता है? ब्लीचिंग पाउडर की तरह यूज़ होता है। मतलब 10th का क्वेश्चन है बच्चों, ये 10th का क्वेश्चन है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आ जाएगा। अब हमारे पास पूछ लिया कि विच सब शेल हैज़ 2 रेडियल नोड्स एंड 0 एंगुलर नोड्स। बच्चों बात कर देते हैं रेडियल नोड्स की। हमारे पास फॉर्मूला आता है n-l-1, ठीक है। कितना दे दिया? 2 = n-l-1, ठीक है। एंगुलर नोड हमारा क्या होता है बच्चों? l के बराबर होता है। कितना है? 0 है। इसका मतलब l की वैल्यू 0 है। किसकी बात कर रहे हैं हम? s सब शेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे l की वैल्यू 0 पुट कर दो, n की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, क्या आ जाएगा बच्चों? 3s, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को कर सकते हो बिल्कुल। ये आ गया हमारे पास। अरे केमिकल काइनेटिक्स से सिंपल ऑर्डर पूछ लिया, ऑर्डर को कंपेयर करना है। जहाँ पे 2 वैल्यूज सेम आ जाए इसको यूज़ कर लो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या निकाल लोगे? बीटा निकाल लोगे। फिर क्या करोगे? लास्ट की 2 को यूज़ कर लो, यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई में भी देखने को मिलेगा। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? आंसर आएगा 3। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये क्वेश्चन हमारे पास पिछले को पेपर में भी आया था, फरवरी के पेपर में भी आया था। सिंपल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे पास आयटा का इंट्रोडक्शन कर रहा है। आयटा सब में यूज़ हो रहा है, तो आपको अगर सिंपल फॉर्मूला याद है तो आप नहीं कर सकते। आयटा का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 5 आंसर आ जाएगा इसका। फिर से हमारे पास क्या आ गया?
ये बच्चों कोऑर्डिनेशन के अंदर से आपको D1 है, क्लोरोफिल के अंदर हमारा मैग्नीशियम होता है, विटामिन B12 के अंदर हमारे पास CO होता है, ग्रब्स कैटलिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है बच्चों, RU। ठीक है, तो बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। ओहो क्या गया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस आइसोमर्स, इसका ट्रांस निकालना है, ट्रांस बनाना है। ट्रांस का मतलब होता है हमारे पास क्या, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा मतलब, ठीक है, तुम्हारे पास ट्रांस बन जाएगा। चलो ठीक है, ओके समझ में आ गया। और हमें क्या करना है, मेरिडोनियल बनाना है। मेरिडोनियल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग आ जाए, मतलब हमारे पास ऐसे ये तीन बन रहे हैं ना, ऐसे ये तीन एक साथ बन रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, फेशियल होता है, ये हमारे पास फेशियल होता है। तो जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर का चेंज आ जाए उसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल। फेशियल में क्या होता है, 1 2 3 पोजीशन पे सेम होता है, 4 5 6 पे सेम होता है। तो आप देख लो यहाँ पे अपोजिट बन गया ये दो, और यहाँ पे तीन हमारे पास दो ऑर्डर में आ गए, फिर ये NO2 आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, मेरिडोनियल बन गया। तो आंसर किया जाएगा बच्चा उसको 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओहो कितना आ गया हमारे पास, फॉस्फोरिक एसिड का पूछा है। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं, आयोनाइजेबल का मतलब होता है जो हमारे रिलीज होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं H+ के अंदर। कौन से होते हैं, सबको पता है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन वो होता है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, 1 और 2। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2। वही हमारे सॉल्यूशन में रिलीज होंगे, ट्वाइस H+, और वही क्या होगी, हमारी बेसिसिटी हो जाएगी बच्चों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों। क्या क्वेश्चन पूछ लिया, HCP लैटिस है, 2/3 टेट्राहेड्रल वर्ड भरे हुए हैं, फॉर्मूला बताओ बच्चों। HCP में यूनिट सेल कितने होंगे, 6। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे बच्चों, 12। डबल होते हैं, अगर ये n है तो ये 2n होता है, कौन, टेट्राहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करें तो वो भी n होता है। ठीक है, तो उसकी अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, चलो छोड़ देते हैं। चलो आगे हम पूछते हैं, हमारे पास क्या 2/3 फिल हो गया, तो 12 का 2/3 कितना हो जाएगा, 8। तो कितना हो जाएगा, M8 A6। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, M4 A3। ओहो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया, फिर से बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। सिंपल सा, रिएक्टेंट की एनर्जी निकाल लो, प्रोडक्ट की एनर्जी में से माइनस कर दो, कुछ नहीं करना। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 124। चलो आगे चलते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला बच्चों। ठीक है, तो डेल्टा जी आपको निकालना है। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है -NF ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट सेल क्या होता है बच्चों, ई नोट आर माइनस ई नोट एल। मतलब जो रिडक्श कैथोड है उसमें से एनोड को माइनस कर दो, मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें कम में से माइनस कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ई नोट सेल। ई नोट सेल को फॉर्मूले में पुट कर दो, डेल्टा जी नोट इक्वल टू -NF ई नोट सेल। हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, 46। चलो इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे जो वीडियोस हैं, हमारी CBSE लेटेस्ट पैटर्न पे वीडियोस मिलेंगी, सारे नोट्स मिलेंगे, असर्शन और रीज़न भी आपको देखने को मिलेंगे जो इस बार नया अपडेट हुआ है। ठीक है, CBSE ने नया पैटर्न डाला हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपको कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी विद सॉल्यूशन। चलो थैंक यू वेरी मच।